अपने पितामह से आज्ञा ले लो पुत्र। आज्ञा दीजिए ताजश्री। हीम के रक्षण हेतु मैंने और मेरे पुत्रों ने अनुष्ठान का प्रण लिया है। तुम्हारा अनुष्ठान कब समाप्त होगा कुंती? जिस समय मेरे हृदय को विश्वास हो जाए कि मेरे पुत्र हस्तिनापुर में सुरक्षित हैं। तुम्हारे पुत्र हस्तिनापुर में सुरक्षित नहीं है। तुम्हारे पुत्र हस्तिनापुर की रक्षा बनेंगे। यही इनका कर्तव्य है और यही नियति। कर्तव्य का वहां तो तब हो पाएगा जब जीवित रह पाएंगे ताजश्री। सिंहासन सदा रक्त मांगता है और मैं अपने पुत्रों का रक्त नहीं दे पाऊंगी। इस समय हस्तिनापुर के सिंहासन को धर्म की आवश्यकता है कुंती। सिंहासन की लालसा के कारण धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अधर्म कर दिया है। अधर्म का निवारण ज्ञान से होता है। मैंने इन राजपुत्रों के लिए ज्ञान और अनुशासन का उपाय ढूंढ लिया है। महोदय कर्ण, आपको यहां महारानी कुंती ने नहीं, हमने बुलाया है। आपकी शक्ति और सामर्थ्य की चर्चा समस्त हस्तिनापुर में आग की तरह फैलने लगी। क्यों नगर में आग लगा रहे हैं गांधार राज? आपका सामर्थ्य आग लगा रहा है और मैं तो आग को बुझाने का प्रयास कर रहा हूं केवल। वो किस प्रकार? इस प्रकार महोदय कर्ण, अग्नि जहां वास करती है वहां उसका कार्य परिवर्तित हो जाता है। सूर्य की अग्नि जीवन देती है और ज्वालामुखी की अग्नि मृत्यु। मैं तो केवल आपकी ज्वालामुखी को सूर्य बनाने का प्रयास करना चाहता हूं, केवल। केवल प्रयत्न, केवल प्रयत्न। आइए दूध खेलते हैं, आइए।
द्यूत खेलने का अधिकार है सूतों को। अधिकार महोदय कर्ण, द्यूत और मदिरा का अधिकार सबको है। नीच प्रकार की वस्तुओं की यही तो महानता है, वो जाति भेद नहीं करती। हाँ तो महोदय, आज मेरी ओर से ये सब कुछ मैंने दांव पर लगा दिया है। यदि आप द्यूत में विजयी होते तो ये सारी वस्तुएं, ये धन, ये संपत्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। हाँ, मुझसे किस दाव की अपेक्षा है? केवल समर्पण की अपेक्षा है। मित्र कर्ण, जब तक ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होता तब तक वो सूर्य तो क्या, घर का दीपक भी नहीं बन सकता। मैं सूर्य बनूंगा, किंतु अपने विस्फोट से, राजकुमार दुर्योधन। और विस्फोट समर्पित नहीं हो सकता। असहायोऽहं कृशोऽहं अपरिच्छदाः एकोऽहं असहायोऽहं कृशोऽहं अपरिच्छदाः स्वप्नेऽपि एवं विराजिता भुवेन्द्रस्य न जायते। मामाश्री, इस सूत को मैं नहीं छोड़ूंगा। ना, नहीं पुत्र दुर्योधन, मेरे होने वाले सम्राट, ना। इसका जीवन ही तुम्हारी विजय होगी पुत्र दुर्योधन। और विजय तब ही प्राप्त होती है जब मनुष्य के प्रयास को अवसर की सहायता मिलती है। और अवसर अवश्य आता है पुत्र, अवश्य। धैर्य रखो, तुम्हारे पास भी अवसर आएगा और विजय तुम्हारी ही होगी पुत्र। तुम्हारी ही होगी।
यदि मेरी इच्छा होती तो संपूर्ण पांचाल को भस्म कर देता, परंतु मेरी आशाएं कुछ और हैं। इसलिए यदि जीवित रहना चाहते हो तो पांचाल लौट जाओ, अन्यथा कुरु राज्य के सीमा के भीतर तुम सबके प्राण हस्तिनापुर के सैनिकों के हाथों में होंगे। चाल की सेना आक्रमण! ध्यान रहे, कोई भी हस्तिनापुर की सीमा में प्रवेश न करने पाए। वो देखो, भूगतग्राम की तरफ जा रहे हैं। पीछा करो! यदि मेरे रक्षा हेतु ये अनुष्ठान है माता, तो मुझे ये फल खाने की आज्ञा होनी चाहिए। ज्येष्ठ भ्राता, जब होम पूर्ण हो जाएगा तो प्रसाद भी मिल जाएगा। धैर्य रखिए। गेंद क्या हुआ सैनिक महोदय? पांचाल के सैनिक कहाँ गए? पांचाल के सैनिक भूगतग्राम के अंदर घुसे हुए हैं, और यही नहीं, पांचाल के सैनिकों ने भूगतग्राम की प्रजा को अपना बंदी बना लिया है। यदि हमने अंदर प्रवेश किया तो उनके प्राण संकट में आ सकते हैं। यदि आप यहीं ठहरे रहेंगे तो उनके प्राणों पर और अधिक संकट आ सकता है। चलिए। परंतु
हमें अंदर जाने के आदेश नहीं है। और मैं आदेश की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। सब सूत है, इनकी रक्षा हेतु अपने प्राण कोई नहीं गवाएगा। अब तुम्हारी रक्षा हेतु कौन आएगा? रुक जाओ, अन्यथा आप पद्मूदय महोदय, कौन है आप? इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारे पितामह दे सकते हैं राजकुमार। एक मनुष्य का परिचय उसका सामर्थ्य होता है और वही उसका उचित परिचय होता है।
कोई सामने आया तो इनकी मृत्यु निश्चित है। गांधार राज की जय हो। भुगत ग्राम के कुछ प्रजाजनों को बंदी बनाकर पांचाल के सैनिक सीमा पार जा रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मुझे मत कहो, जाके पितामह को कहो। महामहिम इस समय हस्तिनापुर में उपस्थित नहीं है और महाराज भी विश्राम में हैं। क्या पुत्र, यदि सूतों को बंदी किया है तो उनकी रक्षा हेतु हमारा नया मित्र कर्ण ही वहां गया होगा। वो हमारा मित्र नहीं है मामा श्री। तो अब हो जाएगा मेरे होने वाले सम्राट। जिस अवसर की इतनी प्रतीक्षा हम कर रहे थे वो शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त हो गई और सद्भाग्य से पांडव भी इस समय कुछ अनुष्ठान में लगे हुए हैं। इस अवसर का लाभ उठाओ पुत्र, शीघ्रता करो। और स्मरण रहे, मनुष्य के स्वभाव गुणों में समय सूचकता आवश्यक है। अवसर का अपमान न करो। ठहरिए। क्या हुआ? आप लोग यहाँ क्यों ठहरे हुए? यह हस्तिनापुर की सीमा है, आगे पांचाल का क्षेत्र आरंभ होता है। हमें पांचाल में जाने की आज्ञा नहीं। यदि हम पांचाल की सीमा में घुसे तो यह युद्ध का आह्वान माना जा सकता है। किंतु वो सैनिक मेरे परिवार और ग्रामजनों को उठाकर बंदी बनाकर ले गए। आपका कर्तव्य है उनकी रक्षा करना। बैल की रक्षा हेतु हाथी की बलि नहीं दी जाती। कुछ सूतों के लिए पूरा राष्ट्र युद्ध नहीं कर सकता। ना मैं सैनिक हूं और ना ही राष्ट्र सेवक, और मुझ पर कोई बंधन भी नहीं है। और यदि है तो मैं उसे मान्य नहीं करता। अगर उस पार गए तो अवश्य दंड मिलेगा। पकड़े गए तो पांचाल दंड देगा और लौट कर आए तो हस्तिनापुर दंड देगा। तो अपने महाराज से कह दीजिए कि राजकुमार दुर्योधन भी दंड के भागी है, क्योंकि अपनी प्रजाजनों की रक्षा का समय हो तो मैं राजनीति का विचार नहीं कर सकता।